या तो हम लोगों को मार दो। साल भर हो गया रोते रोते। अरे शर्म करो, हम कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं। तुम जगह हमारी जगह ले रहे हो। हम पीछे अपनी दुकान छोड़ के यहाँ से किराए पीछे गली में चले गए। किराए का हम कैसे अपना घर बार चलाएं? हम अपना घर भी हम तोड़ रहे हैं, उसके बाद बनाना भी हमको है। कैसे बनाएंगे ये हम जानते हैं, कहाँ से व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तोड़ दो। वो कार्नर का मकान जो है 2 फीट तोड़ना था उसको, वो तो 10 फीट, उसको 10 फीट टूटा है वो। चलते ट्रैफिक कल रात तक भी ट्रैफिक चालू था और आज सुबह सुबह 8 बजे और कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो अब आप ये बताइए क्या क्या उचित है? सेंट्रल, स्टेट, वार्ड और ये स्ट्रीट, हर जगह भाजपा के पार्षद से लेकर सारे मंत्री। नई जगहों पे ये कहीं भी सड़क बनाते हैं, लोगों से जमीनें लेते हैं तो उसका मुआवजा देते हैं। तो इनको इस चीज़ का मुआवजा तो कम से कम देना चाहिए। विकास की ओर अग्रसर होता इंदौर कई क्षेत्रों में विनाश के माध्यम से। इंदौर के छावनी में विनाश के माध्यम से विकास की गाथा अब लिखी जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आप भी इस रोड को आज या कल में आकर देखेंगे या आने वाले 2-3 दिन में यहाँ से गुजरेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा विनाश हो गया। यहाँ पर 100-100, 150-150 साल पुराने लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसे छावनी क्यों कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को छावनी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के दौर में छावनी हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की छावनी इस क्षेत्र में थी। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना इंदौर का क्षेत्र है। और जैसा कि मेरी लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई उसमें उन्होंने बताया कि करीबन 100 वर्ष से ज़्यादा या 150 वर्ष तक के समय से वो लोग, उनका परिवार, उनके पूर्वज यहाँ पर रहते आए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आइए मैं आपको उन्हीं के मुख से उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे अतिक्रमण पर, इस बारे में आपको उन्हीं के मुख से सुनवाता हूँ। यहाँ की रजिस्ट्रियाँ हैं और 100 साल पुरानी है, 100 साल पुराने हैं आज़ादी से पहले। होलकर कालीन हाँ। रजिस्ट्रियाँ हमारे पास सारी। और ये क्या है कि ये अतिक्रमण में नहीं, ये मास्टर प्लान में इन्हें लिया गया है, ना तो इसका मुआवजा दिया है। और ये बोलते TFR देंगे, ये देंगे। नोटिस तो आए थे इनके पहले भी 2014 से आ रहे नोटिस तो, पर इस बार आके ये तोड़ दिए। पर अभी ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि नक्शे यहाँ के पास नहीं हो रहे। ये पास वाला मकान इनने तोड़ के वे कर रखा है और 1 साल हो गया, अभी तक इनका नक्शा ही पास नहीं हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो अभी नक्शे पास नहीं हो रहे नगर निगम से। अच्छा, नक्शे पास कर ही नहीं रहे, भले पीछे हट के बना रहे। हाँ, तो भी वो बोल रहे हैं कि 20 फीट छोड़ के देंगे, पर 20 फीट छोड़कर भी नगर निगम नक्शे पास नहीं कर रही है। शायद इसका इंतजार कर रहे होंगे टूटने का। अब ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब इनको तो नक्शे जल्दी से पास करना पड़ेंगे। अब देखो इतना बड़े बड़े मकान टूट गए तो अब इसको रिनोवेट कैसे करेंगे? या तो डिसमेंटल करके बनाए, नक्शा देंगे तो अपन रिनोवेट वो पूरा डिसमेंटल करके बना लेंगे। हाँ, पर अब जब नक्शे ही पास नहीं होंगे तो इसका करेंगे क्या? बात वो आ रही है। एक तो नक्शा पास नहीं हो रहा है और दूसरा आपने कहा कि कोई मुआवजा नहीं है। हाँ, मुआवजा नहीं है, उसकी जगह TFR दे रहे हैं। TFR दे रहे हैं। तो उसका भी कुछ पता नहीं, उसका भी कोई पता नहीं है, लेखा क्या जोखा देने कुछ भी नहीं कोई है। ऐसा लिखित क्योंकि जिस हिसाब से नगर निगम इंदौर का कार्यवाही करता है, हमें नहीं लगता कि कुछ मुआवजा देगा। अभी जो हम एज अ जागरूक नागरिक उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपन सब यहाँ पर काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, रात गई बात गई, ठीक है, पर बेयर मिनिमम जो हम नगर निगम से एक्सपेक्ट करते हैं, सेंट्रल, स्टेट, वार्ड और ये स्ट्रीट, हर जगह भाजपा के पार्षद से लेकर सारे मंत्री हैं। तो अब उनको जल्द से जल्द नक्शे अप्रूव करने चाहिए और नक्शों की जो फीस है एटलीस्ट वो तो इतना माफ़ कर ही सकता है। अगर नहीं भी करे तो जितने पैसे हैं आप ले और लोगों के नक्शे अप्रूव करो कि ताकि जो कमर्शियल डिस्टर्बेंस हुआ है, जो अभी 1 महीने तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हो पाएगी, वो फटाफट से रिज्यूम हो पाए। हाँ, लोगों के चलते बिजनेस बंद ही हो गए। इतना बेयर मिनिमम तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। और नई जगहों पे ये कहीं भी सड़क बनाते हैं, लोगों से ज़मीनें लेते हैं तो उसका मुआवजा देते हैं। तो यहाँ पर ये मकान जो हमारी बाप दादा की पीढ़ियाँ 100 साल से मकान इन्होंने बना रखे हैं, तो ये मकान तोड़ रहे हैं, हम उसको जगह देने को तैयार बैठे हैं क्या इन्होंने ले ली? तो इनको इस चीज़ का मुआवजा तो कम से कम देना चाहिए। आज इनकी हाइट मकान की फिक्स है, उसके ऊपर बनाने जाते हैं तो ये बोले हम आपको FAR दे देंगे, तो ऊपर आदमी कहाँ से बनाएगा?
इनकी लिमिट तो परफेक्ट है कि आपको 60 मीटर बनाना है, 50 मीटर बनाना है, उससे ऊपर नहीं जा उसके बाद FAR देंगे तो उसका क्या मतलब है। तो मेरा तो निवेदन यही है कि इन लोगों को मुआवजा कम से कम देना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ मकानों को छोड़ दिया गया है, कुछ धार्मिक स्थल भी छोड़ दिए गए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि उनका अभी वो बाकी है, स्टे दे रखा है उनको कोर्ट में स्टे। हाँ, 4-5 मकानों को कोर्ट में स्टे है, इसलिए उनके बाकी हैं। धार्मिक वो स्थल जरूर छोड़ा है। धार्मिक स्थल तो जरूर छोड़े हैं इनने। धार्मिक स्थल को उनने हाँ। पर्याप्त समय दिया है 5 से 7 दिन का कि आप अपने धार्मिक स्थल को प्लानिंग के हिसाब से वापस या तो पीछे कर लीजिए, तो वो उन्होंने सही करा। पर उसके अलावा जो करा वो सब गलत करा। और हमारी कॉलोनी के छावनी के बहुत ही 50-60 साल पुराने डॉक्टर साहब हैं, दीक्षित जी, उनके पुत्र, वो खुद डॉक्टर है, होम्योपैथिक के विशेषज्ञ हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोग उनके इलाज कराने आते हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण आज बिजली का खंभा उनके सर पे लगा और अभी उनके बेटे के सर पे लगा और अभी वो चोटिल है। उनका पास के निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और वहाँ भी पूरा नगर निगम की लापरवाही के कारण ही वो हादसा हुआ। एक बुजुर्ग के तो शायद कुछ रुपए और गहने भी गिर गए थे थैली सहित। हाँ, वो उधर उतना तक भी उनको समय देना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ के सभी लोग नगर निगम को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे। नगर निगम ने हर बार कहा था कि हम रोड बंद कर देंगे कि ताकि हम लोग डिसमेंटलिंग स्टार्ट करें, लेकिन नगर निगम ने आज तक रोड बंद नहीं करा। आज ही रोड बंद करा और उन्होंने उनके हिसाब से तोड़ाफोड़ी करी। अगर यही चीज़ वो 2 दिन 3 दिन पहले रोड बंद करते या आज रोड बंद करते तो बहुत से लोग खुद डिसमेंटल करते तो इतनी तोड़ाफोड़ी नहीं होती। नुकसान कम होता। हमारे घर के कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे थे उनको नीचे उतरवा दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को नीचे उतरवा दिया, बोले कि आप लोग उतरवा दो अपनी लेबर्स को, हम हमारे हिसाब से तोड़ेंगे। हमारी नगर निगम से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हैं ये वाला घर भी पिछले 1.5 साल से ऐसा ही रखा पड़ा हुआ है। ये बहुत कोशिश कर चुके हैं पर उसके बावजूद यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर पूरा प्लॉट बना हुआ है। ये पहले नोटिस आए थे उसके बेसिस पे इन्होंने तोड़ लिया, पर 1.5 साल हो गए। हम कितनी बार हर अधिकारी के पास जा चुके हैं, वो यही बोल रहे हैं बिल्डिंग परमिशन देंगे, पर अभी तक एक भी जगह बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जा रही है। और जिस वजह से हमें यहाँ पर बहुत दुविधा है। ये जो छावनी है वापस कमर्शियल रूप लेगी तो आप उसके लिए बिल्डिंग परमिशन दें जल्द से जल्द, ताकि सभी लोग वापस से अपना काम कर पाए, रिनोवेट तो हो, वापस बना सके। तो हमारी नगर निगम से यही रिक्वेस्ट है, आप जल्द से जल्द बिल्डिंग परमिशन दें ताकि ये रोड वापस से सुचारू रूप से चल पाए और जहाँ लोग जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो अपना वापस से घर बना पाए। आज आपके पीछे जो आप देखेंगे वो घर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे वापस जब तक आप बिल्डिंग परमिशन नहीं देंगे। ये घर पूरा टूट चुका है। साल भर पहले ये तोड़ लिया जब इन्होंने नोटिस बांटे, निशान लगा गए, मुनादी कर दी कि आप अपना कर लो। हमने अपना तोड़ लिया। हमने क्या गुनाह किया? साल भर हो गया हमको परेशान होते हुए, नक्शा पास क्यों नहीं हो रहा? रेंट की दुकान कार्रवाई जो भी कर रहे हैं ये शहर हित में कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपना मकान तोड़ लिया, अब हम क्या करें? मकान तोड़ हम पीछे अपनी दुकान छोड़ के यहाँ से किराए पीछे गली में चले गए, किराए का हम कैसे अपना घर बार चलाएं? या तो हम लोगों को मार दो। साल भर हो गया रोते रोते, नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम जगह हमारी जगह ले रहे हो, हम कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम अपना घर भी हम तोड़ रहे हैं, उसके बाद बनाना भी हमको है। कैसे बनाएंगे ये हम जानते हैं, कहाँ से व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तोड़ दो, उसके बाद हमारी जगह में कम से कम बनाने का तो बोलो। अरे शर्म करो। इतना तो तुमको ये होना चाहिए था कि ठीक है आप समर्थन कर रहे हो, अपना तोड़ लिया तो आप जैसा मर्जी आपकी जगह में बना लो। नहीं, परमिशन ही नहीं है, नहीं बना ही नहीं सकते। पता नहीं क्यों सभी जगह ये बोला जा रहा है कि डेटा फॉर्म के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, पर ये तो नगर निगम को देखना है ना कि कहाँ के नक्शे पास करने, कहाँ के नहीं करने। अगर आप तोड़ रहे हो तो आप नक्शा क्यों नहीं पास करने दे रहे हो? या तो आप नोटिस मत बांटो। आपका पार्षद है, आपके यहाँ से हर जगह सरकार बीजेपी की है, तो उनको इतना तो सपोर्ट करना है ना कि आप वापस से नक्शे पास करवाएं। यहाँ पे जहाँ पे भी दुविधा आ रही तो उन लोगों को आप सुने। कितने चक्कर लगा ले, बोलना चाहिए, कितने चक्कर लगा ले। आप अपना बनाओ, आप हमको सहयोग कर रहे हो, अपनी जगह दे रहे हो तो अपना बना लो जैसा बनाना है।
हम तो आपसे सिर्फ यही आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि यहाँ के कम से कम नक्शे अब जल्दी से जल्दी पास करवाए जाएं और तो सबको इस नक्शे भी पास हो जाएंगे तो सबको खुशी हो जाएगी। मकान टूट गया उसका गम नहीं है, पर अब नक्शे बन के नए मकान बन जाएंगे उससे सबसे ज़्यादा हमको खुशी होगी। किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया टूटते वक्त? अधिकारी तो थे ही नहीं ना यहाँ, अधिकारी कोई भी नहीं आया, कोई बस आता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। अधिकारी तो रिमूवल वाले ही थे बस। हाँ, रिमूवल टीम थी। अब वो कौन कौन थे हमको तो समझ में ही नहीं आया। हम तो मकान देखने में टूटने में देख रहे थे कि क्या कहाँ से ज़्यादा तोड़ने, हाँ उसी में जद में लगे हुए थे हम। इस बारे में हम ये बताना चाहते हैं सभी इंदौर के नागरिकों को, जनता को, छावनी में जो आज कार्यवाही की गई है वो अतिक्रमण नहीं है, ये अधिग्रहण है। यहाँ के लोग इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पिताजी दादाजी ने आज से 20, 30, 50 साल पहले भी ज़मीनें दी हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ, जो रोड है 40 फीट का, उसमें से 20 फीट का जो रोड है जिस पे नालियाँ बनी हुई हैं वो भी रजिस्ट्रियों की ज़मीनें हैं। यहाँ पे आप जिस घर से बोलेंगे उस घर के नंबर की आपको रजिस्ट्रियाँ बता दी जाएंगी। तो सबसे मैं यही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये अतिक्रमण नहीं है, अधिग्रहण है। छावनी के लोगों ने जनहित में अपने घर को डिसमेंटल करके जनहित के लिए सड़क कार्य निर्माण के कार्य के लिए अपने मकान की आहुति दी एक प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है बिना मुआवजे। पर अब इसके एवज में नगर निगम को वो डेवलपमेंट साइन शो करना पड़ेगा, मैप्स अप्रूव करने पड़ेंगे और फटाफट कमर्शियल एक्टिविटीज़ रिज्यूम करानी है। बताइए आप क्या प्रतिक्रिया है ये कार्रवाई जो? प्रतिक्रिया तो यही है साहब कि 60 फीट होना था वो हो गया। अभी इतने दिनों से मुनादी भी घूमी, नोटिस भी आया, कोई ने नहीं करा। आज नगर निगम आ गई, होना था 60 फीट तो। मतलब नोटिस आ रहे थे लगातार कि आप तोड़ लीजिए, आप हटा लीजिए। हाँ, मैंने वाजिब काम हुआ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है भैया। देखो 80 में सबको तकलीफ थी, रास्ता तो जाम में, हम भी यहीं रहते, हमारे आगे में तबाही हो जाती, 80 में ज़्यादा टूट गया। 60 पे माने वो अच्छा है, अब जो होना था वो तो होना ही था। अब मान गई है नगर निगम की जनसंख्या देखते हुए होना ही था। हाँ, रोड का विकास होगा तो अपना ने 20 फीट छोड़ा, वो बहुत यहाँ पे अच्छी जाम बात भी है। लगा ही रहता था शाम के टाइम। पार्किंग का भी कोई जगह नहीं बनती, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, पार्किंग देखना जरूरी है। बहुत व्यस्त ये जगह, ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से छोड़ा हुआ है। ट्रैफिक इतना लगता था कि जाम में कम से कम जितने से रोड पे लोग अवॉइड ही करते थे फिर इधर से आना। हाँ ना, कार आने वाले तो एक बार सोचते थे कि इधर से नहीं आए, कि फंस जाएंगे वहाँ जाम में। ग्राहक तो आकर रुकता ही नहीं था यहाँ। दुकानों पे ग्राहक आने में भी बस वो रात को कुछ खाने पीने का प्रोग्राम। अब क्या है, ग्राहकी बढ़ जाएगी, वापस से रोड चौड़ाना तो ग्राहकी बढ़ जाएगी और कार वाले आने जाने की संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि ये सपना संगीता से रोड पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे बहुत पुरानी नगरी है ये, छावनी अंग्रेजों की है भैया। यहाँ पे अंग्रेजों के सैनिक रहते थे, इसलिए उसको छावनी बोलते हैं। छावनी। तेरा नाम बोल दे भैया। मेरा नाम अरुण अग्रवाल। आपके भी यही दुकान है? हाँ, दुकान है यही। मेरे पिछले 125 साल से हमारा खानदान यही रह रहा है। हाँ, ये तो वो मार्केट है जब सबका इंदौर भी नहीं था, मतलब बिल्कुल जो पुराना राजाओं के टाइम का इंदौर था, सबसे पुराना इंदौर है ये, समझो आप। कुछ मकान तो आज भी पुराने ही थे, बहुत सारे मकान पुराने। राजाओं का इंदौर राजवाड़ा के उधर था। आप सोचो ना, गार्डर वाले मकान बनना 50-40 साल से बंद हो गए। गार्डर वाले, अरे लकड़ी वाले यहाँ आधे मकान टूटे जो आप, गार्डर तो 50 साल पुरानी है, वो 125 पहले लकड़ी के हैं यहाँ आधे मकान। अभी लकड़ी के दरवाजे देखो ना, आपको अभी दिखेंगे जगह लकड़ी के पार्ट दिखेंगे आप। 10% अभी लकड़ी के बहुत जगह। मतलब प्रशासन के द्वारा पिछले कई 3-4 दिनों से मुनादी की जा रही थी कि अपना अपना बोले जो हिस्सा वो हटा लिया जाए, मगर प्रशासन ने क्या कहीं रास्ता रोका, कहीं दो ही तरफ, और मतलब लोगों को फोर्स करा कि भैया दो ही तरफ रास्ता रोक दो और इसको अपने हिसाब से हटा लिया जाए। रास्ता रोका नहीं, बिना रास्ता रोके व्यक्ति कैसे हटाएगा कोई भी अपना हिस्सा? चलते ट्रैफिक, कल रात तक भी ट्रैफिक चालू था और आज सुबह 8 बजे और कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो अब आप ये बताइए क्या उचित है? हाँ, मतलब कल रात तक भी ट्रैफिक? हाँ, रात तक ट्रैफिक चालू था। जब आपको मान लो हिस्सा हटवाना ही और आपको मान लो कि किसी कोई काम को करना है तो करना ही है, तो आपको मान लो उसकी तैयारी भी तो इस हिसाब से देनी पड़ेगी ना। आपको दवा बाजार से लेकर जगन्नाथ धर्मशाला तक रास्ता रोकना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन कम से कम एटलीस्ट 3 दिन 7 दिन का समय तो दो आप। आपने तो क्या करा, मतलब मान लो रास्ता रोका नहीं, लोगों को सुविधा दी नहीं और आए और तोड़ दिया। और मान लो जो लाइन थी उससे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के तोड़ा हुआ है कई जगह पे तो। हाँ, कोई 2 फीट 4 फीट हाँ, 5 फीट नुकसान ज़्यादा ही हुआ। हाँ, आज आदमी अपने हिसाब से तोड़ता, कोई काम गिरे। अच्छा। हाँ,
वो कार्नर का मकान जो है 2 फीट तोड़ना था उसको, वो तो 10 फीट उसको 10 फीट टूटा है वो। 10 मतलब दूसरे का भी एक का टूट गया। अरे एक्चुअल क्या यहाँ बहुत सारे ऐसे पुराने भी मकान है जो जहाँ फावड़ा लगा उसका बुलडोजर का तो वो पूरी नींव पूरी नींव हिल गई। बात तो वही है ना कि आदमी को मौका दिया ही नहीं है। 2 फीट तो शायद वो खुद भी तोड़ लेते हैं। हाँ। मतलब उनने कहा सुबह कि हम तोड़ लेंगे हमारा, आप तो आपके नीचे का हाँ आप दिखा दो बार। और आपको करना ही था बहुत से बहुत, क्या करते कि भैया जरा सा पंजा मार के आपको केवल शो को थोड़ा बिगाड़ देते, बाकी आदमी खुद ही डर के मारे कर देता। खुद ही कर आपने तो मान के चलो कि मतलब एक सिरे से करते ही गए, तो ये कदापि उचित नहीं है।